अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। सऊदी अरब कोरोना के इंसदाद के लिए तदाबीर पर काबीना का इजहार इत्मीनान। हवाई अड्डों के बाद हुकूमत अब बंदरगाहों को भी निजी हाथों में सौंपना चाहती है। कांग्रेस। बीजेपी ने सारे मुल्क को शमशान में तब्दील कर दिया। ममता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हुकूमत सीएए के कवायद बनाएगी तो हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकलेगी। राकेश टिकैत का ऐलान। वाईएसआर कांग्रेस रुकन के रिमार्क से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू दिल शिकस्ता। सलमान खान के साथ फिर नजर आएगी कैटरीना कैफ। जल्द शुरू होगी टाइगर 3 की शूटिंग। हैदराबाद के बोराबंडा में गैर कानूनी तौर से शिवाजी का पुतला नस्ब करने से कशीदगी। जीएचएमसी ने पुलिस की मदद से पुतला निकाल दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। कड़पा के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक शहर की तरक्की की जाएगी। आइंदा 3 वर्षों में शहर कड़पा को एक मिसाली और खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। जिले कड़पा में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के पुरअमन व मुनसिफाना इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन। हमारे नुमाइंदे मुत्तर अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। सऊदी अरब कोरोना के इंसदाद के लिए तदाबीर पर काबीना का इजहार इत्मीनान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में काबीना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर और मामलात पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक काबीना ने अदालती इस्लाहत के हवाले से वली अहद व वज़ीर दफ़ा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिताब और इसके मुतकाज़ियात को सराहा है। काबीना ने कहा कि सऊदी क़यादत शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इंसाफ की फराहमी और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की इंतहाई हरीस है। काबीना ने कहा कि बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ के ज़माने से लेकर अब तक सऊदी हुकूमत ने आज़िमीन हज और उम्रा ज़ारईन की खिदमत और हर तरह की सहूलियत फराहमी करती रही है। कोरोना बुरहान के दौरान सऊदी क़यादत ने हज और उम्रा के हवाले से इंतहाई हुकूमत पर मबनी फैसले किए थे। काबीना ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले आगाही हासिल की। नज़ीर मुल्क में वायरस के इंसदाद के लिए जारी तदाबीर का जायजा लिया और उस पर इत्मीनान का इजहार किया। إلى جانب مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليون ريال في 2025 وصولا إلى 7 تريليون و500 مليار ريال سعودي في 2030. كما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030 ليصبح مجموع الاستثمارات في ال10 سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة. हवाई अड्डों के बाद हुकूमत अब बंदरगाहों को भी निजी हाथों में सौंपना चाहती है। कांग्रेस ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत मुल्क के कुछ हवाई अड्डों को अपने सनतकार दोस्तों के हवाले करने के बाद उकबी दरवाजे से मुल्क की अहम बंदरगाहों को निजी हाथों में देना चाहती है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल ने बुध के रोज राज्यसभा में मेजर प्रोटेस्ट अथॉरिटी बिल 2020 पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि इस बिल का मसौदा तैयार करते हुए बहुत से उमूर को पेश नज़र नहीं रखा गया, जिससे इसमें बहुत सारी खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन लोकसभा तहलील होने के वजह से इस बिल को वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि ये अम्र अफसोसनाक है कि कायमा कमेटी की सिफारिशात को दोबारा पेश करदा बिल में शामिल नहीं किया गया, लिहाजा इस बिल को दोबारा कायमा कमेटी के पास भेजा जाए और बंदरगाहों की नजकारी से मुताल्लिक तमाम खदशात दूर किए जाए। क्या है आप बात करते हो यहाँ पे कि किसान के फायदे का है। अरे कैबिनेट तो एक एंटिटी है। जब आप आपके कैबिनेट के साथी को नहीं समझा पाए हो तो पूरे देश को, इस सदन को जब आपके कैबिनेट के मंत्री को आप नहीं समझा पाए कि किसान के हित का है। मुझे कहना है कि बाजार में आप जाओ,
चाहे मोबाइल लेने जाओ, चाहे जूता लेने जाओ, बेचने वाला तय करता है कि मैं कितने में बेचूंगा। देखिए किसान की हालत, वो मंडी में जाता है अपने खून पसीना का माल, पर वो दाम नहीं तय कर पाता है। वो खरीदने वाला आपका वो कहता है कि मैं इतने में ही लूंगा, और इसलिए इस देश में एमएसपी रही। मंत्री जी को मैं आपके जरिए महोदय कहना चाहता हूं, अगर आप कहते हो कि एमएसपी नहीं हटा रहे हो, तो क्यों ना आप इसमें लगाते हो एक कानून के साथ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा और कम पैसे में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कोई करवाएगा तो उसके खिलाफ फॉर्जरी का क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। क्यों नहीं ये प्रावधान इधर? कोई अगर ऑनलाइन खरीद करेगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में किया है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होगा। क्यों ऐसा प्रावधान आप नहीं कह रहे हो? मेरे नेता राहुल गांधी कोरोना से लेके किसान तक सच्ची बात करते हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सच्ची बात आपको अच्छी नहीं लगती। मैं महोदय कहना चाहता हूं, वो खेत में खून पसीने से काम करने वाला, धूप में रहने वाला किसान, उनका दिमाग एसी में रहने वाले से भी तेज होता है। आप क्यों उसकी मजाक कर रहे हो? आप कह रहे हो कि उसे गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी ने सारे मुल्क को शमशान में तब्दील कर दिया, ममता। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी ज़र क़यादत मरकज़ी हुकूमत पीएम किसान स्कीम के तहत बंगाल के किसानों को फंड्स जारी नहीं कर रही है। हालांकि रियासती हुकूमत ने 2.5 लाख किसानों के तनकीदशुदा नाम मरकज़ को रवाना कर दिए हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर स्कीम पर अमल ना करने के लिए जिम्मेदार करार दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कल भी असम्बली में वाज़े कर चुकी है कि इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए 6 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। ताहम इनकी तनकीद करने के बाद 2.5 लाख किसानों के नाम मरकज़ को रवाना किए गए हैं, लेकिन अभी तक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इन किसानों को फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हुकूमत सीएए के कवायद बनाएगी तो हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज़ लोकसभा में कहा कि मुल्क में एहतजाज होता रहा है और हुकूमत शहरियत तरमीम कानून के कवायद वाज़े करेगी, जिसके बाद लोग एक बार फिर सड़कों पर आएंगे। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर ऐवान में जारी बहस में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी और परजीवी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इसमें बुराई क्या है और ये तहरीकें जारी रहेगी। इसने कहा कि मैं एक आंदोलन जीवी हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ। हुकूमत सीएए कानून बनाएगी तो हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के लिए सिकंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं? भाई, मुल्क की सालिमियत का मसला है, मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया, जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकलेगी, राकेश टिकैत का ऐलान।
कुरुक्षेत्र के पहलवा में मंगल के रोज बुलाई गई किसान महापंचायत में किसानों को खिताब करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तहरीक अब आगे बढ़ती रहेगी और ये पूरे मुल्क में फैलेगी। उन्होंने साथ ही ये भी ऐलान किया कि अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकलेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के किसानों की तहरीक के बारे में बयान करदा आंदोलन जीवी वाले तंज का तमस्कर उड़ाते हुए मंगल को लोकसभा में बरसरे इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को चंदा जीवी करार दिया। बात सुनने लगी अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया है। हम अगर सरकार नहीं ये कोई करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे, नहीं लेंगे निकल जाएंगे। हम उस पर निकलेंगे और 40 लाख ट्रैक्टर का पूरा समर्थन मिलके मिलेगा वो फिर समर्थन। वैएसआर कांग्रेस रुकन के रिमार्क से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू दिल शिकस्ता। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदर नशीन एम वेंकैया नायडू इस वक्त दिल शिकस्ता हुए जब वैएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन ने उनके खिलाफ रिमार्क्स किया। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन विजय साई रेड्डी ने राज्यसभा में रिमार्क किया कि वेंकैया नायडू की रूह बीजेपी के साथ है जबकि जिस्म तेलुगु देशम के साथ है। वेंकैया नायडू ने इस रिमार्क पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा के नायब सदर नशीन के ओहदे के लिए नाम की पेशकशी के बाद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वो खुद को सियासी सरगर्मियों से दूर कर चुके। इनका दिल मुल्क के अवाम के लिए धड़कता है। रिक्वेस्ट जी From Lok Sabha, sir, my intention was never and will be is never I never intended to bring any disrepute or make the chair dysfunctional, sir. I am no one to make the chairman of Rajya Sabha dysfunctional. Yesterday episode was because I was in a state of anguish and therefore wish to take back my words. I sincerely regret my comments made yesterday. They were unintended and made on the spur of anguish. I had become emotional and assure you, sir, I had no intention to hurt the chair or cast aspirations on the chair. I therefore regret once again and I'll assure you, sir, it will not be repeated once again. Thank you very much, sir. wait 3 issue is closed. सलमान खान के साथ फिर नजर आएगी कैटरीना कैफ। जल्द शुरू होगी टाइगर 3 की शूटिंग। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और अदाकारा कैटरीना कैफ टाइगर 3 में फिर से साथ नजर आने वाले हैं। दोनों की जोड़ी आखिरी बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म भारत में नजर आई थी। दोनों अदाकार फिलहाल अपने अपने प्रोजेक्ट खत्म करने में लगे हुए हैं। पहले खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग इस्तांबुल में इस साल मार्च से शुरू होने वाली थी, मगर अब शूटिंग दिल्ली में होने वाली है। हैदराबाद के बोराबंडा में गैर कानूनी तौर से शिवाजी का पुतला नस्ब करने से कशीदगी। जीएचएमसी ने पुलिस की मदद से पुतला निकाल दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के बोराबंडा में कल रात जाफरानी तंजीम की जानिब से शरारत करते हुए शिवाजी का मुजस्सिमा नस्ब कर दिया, जिससे इस इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। इत्तला मिलते ही जीएचएमसी के अहदेदार पुलिस जमीयत के साथ वहां पहुंची और गैर कानूनी तौर से लगाए गए इस मुजस्समे को निकाल दिया, जिसके बाद वहां मौजूद अशरार ने गुंडागर्दी शुरू कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे शुरू कर दिए। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम आयद किया कि इजाजत लेकर शिवाजी का मुजस्सिमा नस्ब किया जा रहा था, जिसे जबरी तौर से हटा दिया गया। पुलिस और बीजेपी कायदीन के दरमियान लफ्जी झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी कारकुन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले गए। డిప్యూటీ మేయర్ ఉన్నారు కాబట్టి పబ్లిక్ ఇట్లా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మొత్తం గతమైపోతుంది. భవానీ మాత శివాజీ మహారాజ్ గురించి మా ప్రాణాలు వదిలేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ఒక్క ఇంచు ఒక్క ఇటుకరాయి
విగ్రహాన్ని ముట్టుకుంటే మా ఆగ్రహం పైన ఆగ్రహం ఏంటో ఇస్తారు. कड़पा के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक शहर की तरक्की की जाएगी। आइंदा 3 वर्षों में शहर कड़पा को एक मिसाली और खूबसूरत शहर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश SB अमजद बाशा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने आज कड़पा के 6वें डिवीज़न में वाक़े विद्युत नगर में 50 लाख रुपए से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर कड़पा को आवाम की ख्वाहिशों और उमंगों के लिहाज से एक खूबसूरत और मिसाली शहर में तब्दील किया जाएगा। आवाम बखूबी वाकिफ़ है कि शहर कड़पा की तरक्की अनजानी वज़ीर आला आंध्र प्रदेश डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौर में ही हुई थी। उनके बाद से तरक्की रुक गई। किसी ने भी कड़पा की तरक्की पर तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से कड़पा की तरक्की की रफ्तार थम गई। उनके फर्जंद मौजूदा वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के बरसरे इक़्तिदार के बाद ज़िले कड़पा की तरक्की शुरू हुई, जो अब रुकेगी नहीं। ज़िले कड़पा की और शहर कड़पा की तरक्की अब यकीनी है। वज़ीर आला ने कड़पा की अम्मा जहती तरक्की के लिए 54 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे शहर कड़पा के हर डिवीज़न में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। रियासत भर में आज बड़े पैमाने पर फलाही व तरक्याती सरगर्मियाँ ज़ोरों से जारी है। इस मौके पर साबिका मेयर कड़पा सुरेश बाबू, 6वीं डिवीज़न के कॉरपोरेटर उम्मीदवार नागेंद्र प्रसाद, 30वें डिवीज़न के उम्मीदवार शफी और दीगर कायदीन मौजूद थे। ज़िले कड़पा में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के पुरअमन व मुनसिफाना इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। ज़िले SP कड़पा KKN अनबुराजन हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। ज़िले SP कड़पा अनबुराजन ने आज कहा कि पहले मरहले के पंचायत इनेकाद का पुरअमन इख्तिताम हुआ है। इस लिहाज पर 13 फरवरी को मुनक्किद होने वाले दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात को भी पुरअमन तरीके से मुनक्किद किया जाएगा। कड़पा और रायचोटी सब डिवीज़न के हदूद में वाक़ 12 मंडलों में 13 फरवरी को ग्राम पंचायत इंतखाबात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमा पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर महकमों के मुश्तरका ताउन से इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद किया जाएगा। आवाम को पुरअमन माहौल मुहैया किया जाएगा ताकि वो अपने हक के राय दर्ज का बिला खौफ इस्तेमाल कर सके। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबा दिया। अनबुराजन ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ हो या इंतखाबी गड़बड़ी की सूरत में डायल 100 पर पुलिस कंट्रोल और 9121100653 इस नंबर को फ़ोन करने की हिदायत दी। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।